जी स्टूडेंट्स, ये आप स्लाइड देख रहे हैं, इस पे मैंने बुक शो की है जो आपने परचेज़ करनी है। ये सब्जेक्ट आपका, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स आईकॉम पार्ट 2। और इस बुक में जो है वो ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, न्यूमेरिकल्स भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। और इसका राइटर जो है वो, जैसे से मैंने आपको बताया था, नाज़िर हुसैन। तो ये बुक आप देख लें। तो नाज़िर हुसैन की आपने बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स फॉर आईकॉम पार्ट 2 ये आपने परचेज़ करनी है। ये आपको उर्दू बाज़ार से, फजल बुक डिपो से, या ये पौंडा वाले चौक जो है, इबादत कॉलोनी के पास जो है, वहाँ पे डार वाले हैं, डार बुक डिपो, वहाँ से आपको मिल जाएगी। या सेटेलाइट टाउन में शॉपिंग सेंटर से जो है ना, ये आपको अवेलेबल होगी। तो ये बुक कोशिश करनी है कि आप आज परचेज़ कर लें, क्योंकि बुक में न्यूमेरिकल्स भी हैं, ऑब्जेक्टिव भी है। तो साथ साथ आप, वैसे तो इंशाल्लाह आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी, लेकिन स्लाइड्स पे टू दी पॉइंट है। बाकी अगर आप इसमें मज़ीद तफसील में जाना चाहेंगे, या MCQs को या एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपके पास ये बुक होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है ना, वो मैंने इसकी एप्लीकेशंस, जैसा कि मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया था कि जो ये स्टैटिस्टिक्स है, बिज़नेस की फ़ील्ड में इसकी कहाँ कहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, कहाँ कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल होती। यानी हमने स्टैटिस्टिक्स को बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है कि ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती, इसलिए हम इसको बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। जिस तरह से ये भी स्टैटिस्टिक्स, मैंने आपको बताया कि जिस तरह से ये साइंस की एक ब्रांच है, यानी जिस तरह से फ़िज़िक्स एक साइंस की ब्रांच है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जिस तरह दूसरी साइंस की ब्रांचेस हैं, इसी तरह स्टैटिस्टिक्स भी एक साइंस की ब्रांच है। और इस साइंस की इस ब्रांच को हम एवेल्यूएशन के लिए, मेजरमेंट्स के लिए, कैलकुलेशंस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और बिज़नेस फील्ड में जहाँ जहाँ पे जिन जिन इदारों में फाइनेंस इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग है, यानी जहाँ पे भी रुपए पैसे का लेन देन होता है और कैलकुलेशंस होती हैं, मेजरमेंट्स होती हैं, तो वहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल करते हैं फॉर द वैल्यूएशन, फॉर द मेजरमेंट्स। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जो कि अकाउंटिंग फील्ड में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी फाइनेंस को मैनेज करने के हवाले से, मार्केटिंग में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और हर वो फील्ड जहाँ पे किसी चीज़ को हमने कैलकुलेट करना है, किसी चीज़ को हमने मेजर करना है, किसी चीज़ को हमने एवेल्यूएट करना है, वहाँ पे इस स्टैटिस्टिक्स को हम यूज़ करते हैं। बुक की बात हो गई, इसकी एप्लीकेशंस का एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। अब बात करते हैं इसका एग्ज़ाम के हवाले से, इसके पैटर्न पे, क्योंकि आपको इससे पहले कि हम सब्जेक्ट शुरू करें, इसके पेपर पैटर्न का भी आपको पता होना ज़रूरी है कि पेपर कैसे आना है। ये जो सब्जेक्ट है, ये बेसिकली इसके 50 मार्क्स हैं, यानी 50 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है, टोटल मार्क्स इसके जो है। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में आपको ऑब्जेक्टिव पोर्शन देंगे। वो ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, और उसमें MCQs होंगे। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 जो MCQs पे है, ये इसके 10 मार्क्स हैं। और 15 मिनट में, 15 मिनट्स में आपको इसको अटैम्प्ट करना है विदाउट कटिंग, क्योंकि कटिंग जो है वो अलाउड नहीं है, ना ओवर राइटिंग जो है ना वो उसमें आप करेंगे,
क्योंकि ये इन चीज़ों कटिंग ओवर राइटिंग जो है ना वो उसका अगर आपने ठीक भी उसको टिक किया होगा तो वो रॉन्ग कंसिडर होगा। तो इसलिए इसको आपने केयरफुली अटैम्प्ट करना है। और मैंने जिस तरह से बताया कि आपका पहले जो 15 मिनट हैं उसमें आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 है और उसमें MCQs होंगे और MCQs में आपने 10 MCQs हैं और 10 ही आपने उसको अटैम्प्ट करना है। उसके बाद पेपर लेने के बाद वो आपको सब्जेक्टिव का पेपर देंगे। सब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो 1 घंटा 45 मिनट का है और उसके 40 मार्क्स, उस सब्जेक्टिव के 40 मार्क्स हैं। उसमें 2 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन 1 और एक सेक्शन 2। सेक्शन 1 जो है वो कंपलसरी है, यानी सेक्शन 1 जो है ये वाला जो हिस्सा है 1, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और वो आपने लाजमी अटैम्प्ट करना है इस सेक्शन 1 को। ये नहीं है कि आप शॉर्ट क्वेश्चंस मर्ज़ी अटैम्प्ट करें मर्ज़ी या ना करें, इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि सेक्शन 1 जो है वो कंपलसरी है। और सेक्शन 1 जो कि कंपलसरी है उसमें 2 क्वेश्चंस होंगे। 1 तो ऑब्जेक्टिव का हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये 2 क्वेश्चंस होंगे और दोनों में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपने कोई से एनी 6 अटैम्प्ट करने हैं। और चूंकि आपको पता है कि हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, तो लिहाजा ये 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है जो शॉर्ट क्वेश्चंस पे है ये इसके 12 मार्क्स हैं और इसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपने कोई से 6 करने। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस पे है और इसमें भी 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपने एनी 6 अटैम्प्ट करने हैं और ये भी 12 मार्क्स का है। तो ये जो सेक्शन 1 जो शॉर्ट क्वेश्चंस वाला है ये 24 मार्क्स का ये होगा। यानी अगर 2 और 3 में 3 शॉर्ट क्वेश्चंस की चॉइस है। उसके बाद सेक्शन 2 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चंस पे है, लॉन्ग क्वेश्चंस में। और लॉन्ग क्वेश्चंस में ये आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, क्योंकि पहला ऑब्जेक्टिव हो गया, दूसरा और तीसरा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के हो गए, तो 4, 5, 6 3 क्वेश्चंस होंगे। और ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपने एनी 2 अटैम्प्ट करने और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का है। तो लिहाजा चूंकि आपने 2 करने हैं तो ये 16 मार्क्स का ये पोर्शन सेक्शन 2 जो है वो होगा। और इसमें ये ज़हन में रखें कि जो 4, 5, 6 हैं ये ज़्यादातर जो है ये इसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, लेकिन थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन आ सकता है। मसलन 2 न्यूमेरिकल्स हों, 1 थ्योरेटिकल हो, या तीनों के तीनों न्यूमेरिकल्स ही हो जाएं, तो तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। और इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका मसलन एक क्वेश्चन पूरा हो जिसका कोई पार्ट ना हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक क्वेश्चन के A, B 2 पार्ट्स हों। तो आपको पता है कि A और B दोनों पार्ट्स करने से वो पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा। यानी अगर आप A और B दोनों पार्ट्स सॉल्व करेंगे तो तब वो एक क्वेश्चन जो है ना वो कंसिडर होगा। तो लिहाजा इट डिपेंड्स कि वो एक ही क्वेश्चन देते हैं या वो A और B उसके 2 पार्ट्स देते हैं। तो बहरहाल ये 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपने एनी 2 क्वेश्चंस जो है ना वो आपने अटैम्प्ट करने। तो इस तरह से ये पूरा पेपर जो है वो 50 मार्क्स का हुआ। पेपर पैटर्न की भी बात हो गई। अब बात करते हैं, थोड़ा सा शुरू करते हैं सब्जेक्ट के हवाले से, स्टैटिस्टिक्स के हवाले से। कुछ बेसिक टर्म्स जो इस फील्ड के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर हमें पता होना चाहिए, वो हम
जो इम्पोर्टेंट बेसिक टर्म्स हैं वो उसको देखते हैं। उसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन बेसिकली क्या है? किसी भी चीज़ का कलेक्शन, यानी ख्वाह वो आइटम्स हों, ख्वाह वो यूनिट्स हों, ख्वाह वो पर्सन्स हों, ख्वाह वो थिंग्स हों, यानी मजमूए का नाम। वो चीज़ों का भी मजमुआ हो सकता है, वो लोगों का भी मजमुआ हो सकता है, वो किसी आइटम्स का भी मजमुआ हो सकता है, वो यूनिट्स का भी मजमुआ हो सकता है, या वो वैल्यूज़ और ऑब्जर्वेशंस का भी मजमुआ हो सकता है। तो इसलिए हम पॉपुलेशन की डेफिनेशन ये करते हैं कि ग्रुप ऑफ आइटम्स या कलेक्शन ऑफ यूनिट्स या ऑल द ऑब्जर्वेशंस वी वांट टू स्टडी इज नोन एज द पॉपुलेशन। यानी आइटम्स का मजमुआ या यूनिट्स का मजमुआ या वो तमाम वैल्यूज़, वो तमाम ऑब्जर्वेशंस जिनको हम स्टडी करना चाह रहे हैं या जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, उनके मजमुए का नाम पॉपुलेशन है। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको मैं मिसाल से आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी आईकॉम पार्ट 2 में स्टूडेंट्स की तादाद, ये एक मजमुए का नाम है, तो दिस इज़ नोन एज द पॉपुलेशन। हम कहते हैं जी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, इस कॉलेज में तमाम स्टूडेंट्स की तादाद, दिस इज़ आल्सो नोन एज पॉपुलेशन। मैं कहता हूँ जी इस कॉलेज की जो लाइब्रेरी है उसमें बुक्स की तादाद, तो ये भी पॉपुलेशन है। इस कॉलेज के अंदर जो ट्रीज़ की तादाद है, आइटम्स हैं, यानी ये भी कलेक्शन है, ट्रीज़ की तादाद, ये भी पॉपुलेशन है। यानी वो पर्सन की भी तादाद हो सकती है, वो कोई चीज़ की भी तादाद हो सकती है, ठीक है ना। वो यूनिट्स की तादाद, मसलन मैं कहता हूँ आईकॉम पार्ट 2 के तमाम जो इस आईकॉम पार्ट 2 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट, तमाम स्टूडेंट्स की हाइट। अब हाइट क्या है? एक यूनिट है, तो यूनिट्स का कलेक्शन भी, इसको भी हम पॉपुलेशन कह सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि आइटम्स का मजमुआ हो, यूनिट्स का मजमुआ हो या वैल्यूज़ का मजमुआ है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसका नाम पॉपुलेशन है। जिस तरह से मैंने इसकी एग्जांपल बताई है कि कॉलेज में स्टूडेंट्स की तादाद, ये भी पॉपुलेशन है। क्लास के अंदर आईकॉम पार्ट 2 में स्टूडेंट्स की तादाद, ये भी पॉपुलेशन है, ये भी एग्जांपल है पॉपुलेशन की। मैं कहता हूँ जी कॉलेज में, कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स की हाइट, टोटल हाइट, ये भी पॉपुलेशन है। मैं कहता हूँ जी आईकॉम पार्ट 2 या डीकॉम पार्ट 2 के तमाम स्टूडेंट्स की हाइट, तो दिस इज़ आल्सो नोन एज द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का तो आपको पता चल गया, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो पॉपुलेशन के हवाले से जो चीज़ है कंसिडर करने वाली, वो क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन स्कोप, रेंज, कि जो हम पॉपुलेशन कंसिडर कर रहे हैं, जो हम आइटम्स को काउंट कर रहे हैं, जो हम यूनिट्स का कलेक्शन ले रहे हैं, जो हम लोगों की तादाद ले रहे हैं, उनकी रेंज, उनका स्कोप कहाँ तक है, किस एरिया के लोगों को हम कंसिडर कर रहे हैं, यानी उसकी रेंज क्या है। मसलन फॉर एग्जांपल, इसमें स्कोप को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। मसलन हम कहते हैं जी कॉलेज में तमाम स्टूडेंट्स की तादाद, और मैं कहता हूँ एक साइड पे कहता हूँ कि आईकॉम पार्ट 2 क्लास के तमाम स्टूडेंट्स की तादाद, तो इसमें स्कोप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि एक चीज़ तो ये कि मैं क्लास के तमाम स्टूडेंट्स की तादाद ले रहा हूँ, इसमें स्कोप, इसकी रेंज जो है वो कम है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स की तादाद, तो इसमें रेंज उसकी बढ़ गई है, उसमें तमाम क्लासेस के स्टूडेंट्स की तादाद आ गई। तो ये चीज़ पॉपुलेशन को काउंट करते हुए, ये स्कोप जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने जब काउंट करना है तो इसमें ये चीज़ काउंट करनी है कि आया हम कॉलेज लेवल के लोगों को कंसिडर कर रहे हैं या क्लास लेवल के स्टूडेंट्स को कंसिडर कर रहे हैं।
तो इसमें स्कोप जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब इसकी टाइप्स की तरफ आता है। इसकी दो टाइप्स हैं, यानी पॉपुलेशन इट हैज़ टू टाइप्स। एक को हम कहते हैं फिनिट पॉपुलेशन और एक को हम कहते हैं इनफिनिट पॉपुलेशन। फिनिट पॉपुलेशन और इनफिनिट पॉपुलेशन में क्या फ़र्क है? फिनिट पॉपुलेशन ये है कि अगर हम जो एलिमेंट्स को, जो वैल्यूज़ को, जो आइटम्स को कंसिडर कर रहे हैं वो अगर काउंटेबल हैं, उनको काउंट किया जा सकता है, तो इसको हम फिनिट पॉपुलेशन कहते हैं। यानी इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि इफ़ ए पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी अगर हम पॉपुलेशन जो ले रहे हैं वो अगर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे, ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे अगर कंसिस्ट करे जो कि दैट आर काउंटेबल, जिनको हम काउंट कर सकें, तो इसको हम क्या कहते हैं? फिनिट पॉपुलेशन। जिस तरह से हम कहते हैं जी इस कॉलेज के अंदर तमाम स्टूडेंट्स की तादाद तो काउंट की जा सकती है, यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स की तादाद तो ये भी काउंट की जा सकती है, पीटीसीएल के तमाम वर्कर्स की तादाद तो ये काउंट की जा सकती है। तो इसको हम दीज आर द एग्जांपल ऑफ द फिनिट पॉपुलेशन। लेकिन इसके बरक्स अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ आइटम्स जिनको काउंट ना किया जा सके, जो अनलिमिटेड नंबर पे डिपेंड करते हैं, जो कि काउंटेबल नहीं है, तो उसको हम इनफिनिट पॉपुलेशन कहते हैं। यानी अगर पॉपुलेशन जो है वो ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करती है जो कि अनलिमिटेड है और उनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसको हम इनफिनिट पॉपुलेशन कहते हैं। जिस तरह से मैं कहता हूँ जी 5 से 6 इंच के दरमियान में, 5 से 6 इंच हाइट, 5 से 6 इंच इस रेंज में तमाम लोगों की तादाद, तो अब इतने लोग हैं उनको काउंट ही नहीं कर सकते कि 5 से 6 इंच के दरमियान में ऐसे कई ऐसे लोग हैं जिनकी हाइट है, तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसको हम इनफिनिट पॉपुलेशन कहते हैं। यही 2 और 3 मीटर्स के दरमियान में लोगों की हाइट, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो अगर पॉपुलेशन जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे, ऐसे नंबर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करे जिसको हम काउंट कर सकें, तो वो फिनिट पॉपुलेशन है। और अगर पॉपुलेशन जो है वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करे जो कि अनकाउंटेबल है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसको हम इनफिनिट पॉपुलेशन कहते हैं। अभी तक हमने पॉपुलेशन और उसकी 2 टाइप्स जो है वो हमने इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट स्लाइड देखें। इसमें सैंपल, सैंपल का जो लफ्ज़ी मतलब है वो क्या है? नमूना, सैंपल। उसी से स्टैटिस्टिक्स में भी सैंपल है। और सैंपल की डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं कि पार्ट ऑफ पॉपुलेशन दैट इज रिलेटेड टू दैट पॉपुलेशन, यानी जो पॉपुलेशन, जो हम आइटम्स को काउंट कर रहे हैं, जो हम लोगों को काउंट कर रहे हैं, उन्हीं में से ही एक हिस्सा, पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जो कि उस पॉपुलेशन से रिलेटेड है, उसको हम सैंपल कहेंगे। जिस तरह से मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि हम कहते हैं जी आईकॉम पार्ट 2 के इस क्लास के अंदर तमाम स्टूडेंट्स की तादाद, ये तो हो गई पॉपुलेशन, इसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसी क्लास के अंदर पहले 10 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट, अब इसी क्लास के तमाम स्टूडेंट्स की तादाद में से उसका एक मैं पार्ट कंसिडर कर रहा हूँ कि पहले 10 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट, इसको मैं मेजर कर रहा हूँ, तो दिस इज़ नोन एज द सैंपल।
एक और मिसाल है कि मैं मसलन कहता हूँ जी कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स की तादाद, ये तो हो गई पॉपुलेशन। मैं कहता हूँ जी इस कॉलेज के स्टूडेंट्स में आईकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट, तो ये उसका एक पार्ट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सैंपल। तो लिहाजा इसलिए सैंपल की डेफिनेशन क्या होगी कि पार्ट ऑफ पॉपुलेशन दैट इज रिलेटेड टू दैट पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन जो हम काउंट कर रहे हैं, जो मेजर कर रहे हैं, जो नंबर ऑफ आइटम्स को या लोगों को मेजर कर रहे हैं, उनमें से एक हिस्सा, एक पार्ट, उसको हम सैंपल कहेंगे। लेकिन वो जो सैंपल हम ले रहे हैं, वो जो हम मेजर कर रहे हैं एक पार्ट, वो उसी पॉपुलेशन से रिलेटेड होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि अगर हम पॉपुलेशन ले रहे हैं, काउंट कर रहे हैं क्लास को, उसका क्लास लेवल है, उसका स्कोप क्लास लेवल का है, तो क्लास के अंदर से ही एवरेज हाइट उसका एक पार्ट लेंगे। अगर हम पॉपुलेशन को काउंट कर रहे हैं कॉलेज लेवल पे, उसका जो स्कोप है, उसकी जो रेंज है वो कॉलेज की है, तो हम उसका जो पार्ट लेंगे सैंपल का वो कॉलेज से ही लेंगे, उसकी कॉलेज के हिस्से में से लेंगे। ठीक है ना। इसलिए ये बात यहाँ पे मेंशन की जा रही है कि पार्ट ऑफ पॉपुलेशन दैट इज़ रिलेटेड टू दैट पॉपुलेशन, यानी इसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि मसलन हम पॉपुलेशन तो ले रहे हैं जो है वो कॉलेज लेवल की, पॉपुलेशन तो ले रहे हैं कॉलेज लेवल में, उसको काउंट कर रहे हैं, लेकिन सैंपल ले रहे हैं हम एक क्लास के लिए स्पेसिफिक स्टूडेंट्स का, या हम पॉपुलेशन ले रहे हैं आईकॉम पार्ट 2 के तमाम स्टूडेंट्स की तादाद, और सैंपल ले रहे हैं हम कॉलेज लेवल का, कॉलेज में से किसी हिस्से को हम काउंट कर रहे हैं। तो इसलिए जिस रेंज का, जिस एरिया का जितना स्कोप होना चाहिए पॉपुलेशन, वो उसी में से ही, उसी रेंज में से उसकी एक जो है ना वो उसका एक जो हिस्सा है, यानी पार्ट ऑफ पॉपुलेशन दैट इज़ रिलेटेड टू दैट पॉपुलेशन, जिनको हम एनालाइज करना चाह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम करैक्टरिस्टिक्स, उसको हम सैंपल कहते हैं। मतलब एवरेज हाइट जो है वो एक खसूसियत है। तो इस प्रोसेस को हम, यानी ये जो हम पॉपुलेशन में से एक पार्ट को एनालाइज कर रहे हैं किसी खसूसियत की बिना पे, तो इस प्रोसेस को, इस अमल को हम सैम्पलिंग कहेंगे। और मैंने जिस तरह से जिक्र किया है कि रिलेटेड का मतलब क्या है कि अगर पॉपुलेशन जो है वो कॉलेज में से है तो सैंपल भी कॉलेज की से रिलेटेड होगा, और अगर पॉपुलेशन क्लास का है, उसकी तादाद हमने काउंट की है, तो सैंपल भी क्लास में से ही होगी। तो आज हमने जो डिस्कशन की है अभी तक, एक तो मैंने बुक के बारे में बताया है, उसके हवाले से उसकी एप्लीकेशंस के बारे में हमने डिस्कशन की है, और पेपर पैटर्न का हमने ज़िक्र किया है, और 2 डेफिनेशंस मैंने आज आपके सामने एक्सप्लेन की हैं। एक स्टैटिस्टिक्स क्या है, और स्टैटिस्टिक्स में उसको उसकी फील्ड में कि पॉपुलेशन क्या है और सैंपल क्या चीज़ है। तो आज आप बुक इसको ले लें, ख़रीद लें, परचेज़ कर लें, वहाँ पे भी यही सारा कुछ लिखा हुआ है। साथ साथ इन चीज़ों को आप याद करते जाएंगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज मैं कोई थोड़ा सा कम पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके पास बुक्स नहीं हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा जो है वो नए टॉपिक के साथ इस नए टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। तो सी यू नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।